आज हम हेयर ट्रांसप्लांट के उस डार्क साइड के बारे में बात करेंगे जिस बारे में कोई क्लिनिक आपको नहीं बताता और शायद बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि काफी लोग तो शायद ये जानने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही बंद कर देंगे। वैसे तो आजकल हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी करवा सकता है, फिर चाहे एज 18 साल हो या फिर 70 साल। बट क्या आप जानते हैं कि हेयर लॉस की एक ऐसी स्टेज भी होती है जिस स्टेज के बाद हेयर ट्रांसप्लांट करवाना तो पॉसिबल होता है, बट आप वैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसा रिजल्ट शायद आप देख के हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो। आज हम हेयर लॉस के स्टेज के बारे में बात करने वाले हैं जिस स्टेज तक अगर आपका हेयर लॉस हो चुका हो तो आपको ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए, वरना शायद काफी ज्यादा लेट हो जाए और आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट वैसा ना आ पाए जैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो और जैसा रिजल्ट आप चाहते हो अपना हेयर ट्रांसप्लांट का। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग खुद हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट का ये सच जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मैं ऑनेस्टली बताऊं तो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 योर डोनर एरिया, आपका डोनर कैसा है। नंबर 2 आपका हेयर लॉस का टाइप कैसा है, राइट, आपका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस कितना है। एंड नंबर 3 जिस क्लिनिक से आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं। अगर हम बात करें डोनर एरिया की, तो एक तो हर किसी का डोनर एरिया सेम नहीं होता। किसी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया होता है, किसी का एवरेज डोनर एरिया होता है, राइट, और किसी का बहुत ज्यादा वीक डोनर एरिया होता है। तो एक तो डोनर एरिया हर किसी का सेम नहीं होता, हर किसी का अलग अलग डोनर एरिया होता है। एंड ऊपर से डोनर टाइम के साथ साथ चेंज भी होता चला जाता है, राइट। डोनर क्वालिटी जो होती है वो टाइम के साथ बहुत ज्यादा चेंज होने लगती है। और अगर हम बात करें चेंज की, तो स्पेशली 2 चीजें चेंज होती है आपके डोनर में। नंबर 1 योर डोनर क्वालिटी, नंबर 2 डोनर अवेलेबिलिटी, राइट। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिस चीज पे आपका डोनर डिपेंड करता है और जिस चीज पे आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें डोनर क्वालिटी की, तो देखो डोनर क्वालिटी जो आपकी होती है ना, वो एज के साथ बदलती रहती है, राइट। जब आप यंग होते हो तो आपका डोनर की क्वालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। उस समय आपके जो बालों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो आपके बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और क्योंकि आपके बाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आपका डोनर यंग एज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट अगर हम बात करें मिड 40s, जब आप मिड 40s या मिड 50s में पहुंच जाते हो, उस समय आपके डोनर के हेयर उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहते और आपकी डोनर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह पाती जितनी अच्छी आपकी यंग एज में हुआ करती थी, राइट। सो आपकी डोनर क्वालिटी भी एज के साथ साथ कम होती चली जाती है। जितने ज्यादा आप यंग होंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग आपका डोनर एरिया होगा, राइट। अब अगर हम बात करें डोनर अवेलेबिलिटी की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए, राइट। डोनर अवेलेबिलिटी किसे बोलते हैं? सपोज आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो, आपका फ्रंट में हेयर लॉस हुआ है और आप जब डॉक्टर के पास मिलने गए, आप जब किसी क्लिनिक में गए, तो आपको 3000 ग्राफ्ट बताएंगे कि आपको 3000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी आपके फ्रंटल एरिया में लगाने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या आपके पास 3000 ग्राफ्ट की अवेलेबिलिटी है आपके डोनर एरिया में, राइट। अगर 3000 ग्राफ्ट आपके डोनर में अवेलेबल होंगे एक्सट्रैक्शन के लिए, तो आपके पास अवेलेबिलिटी अच्छी है डोनर की, राइट। बट अगर आपको ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है 3000 और आपके पास डोनर में 3000 ग्राफ्ट ही नहीं है, तो वहां पे आपकी डोनर अवेलेबिलिटी नहीं होती, और इसी को बोलते हैं डोनर अवेलेबिलिटी। अगर हम बात करें डोनर अवेलेबिलिटी की, तो डोनर अवेलेबिलिटी भी एज के साथ साथ कम होती चली जाती है और ये आपके ग्रेड ऑफ बोल्डनेस पे भी डिपेंड करता है। आपका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा आपके पास डोनर अवेलेबिलिटी होगी, राइट। सपोज आपका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस फर्स्ट ग्रेड का है या सेकंड ग्रेड का है, तो आपके पास एक अच्छा डोनर एरिया अवेलेबल होगा। बट वहीं अगर हम बात करें हायर ग्रेड ऑफ बोल्डनेस की, जहां पे आपका ग्रेड 7 पे पहुंच चुका है, तो ऑब्वियसली आपके पास कम डोनर एरिया अवेलेबल होगा और आपकी डोनर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी। और इसीलिए बोला जाता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपके डोनर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, राइट। जनरली आप जब क्लिनिक्स में विजिट करने जाते हो, आप कंसल्टेशन लेने जाते हो, तो क्लिनिक्स में आपको ये बात नहीं बताई जाती। हो सकता है जिस क्लिनिक में आप ट्रांसप्लांट के लिए कंसल्टेशन लेने गए हो, वहां डॉक्टर को पता हो कि आपका ट्रांसप्लांटेशन करना मुश्किल से पॉसिबल है और शायद अगर कर भी दे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी क्लिनिक में आपको ये चीजें नहीं बताई जाती। वो आपको बोल देते हैं कि भाई आप आ जाओ, हम आपका ट्रांसप्लांटेशन कर लेंगे। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपके डोनर पे डिपेंड करेगा, एंड आपका डोनर 2 चीजों पे डिपेंड करता है, योर डोनर क्वालिटी एंड डोनर अवेलेबिलिटी। इसे समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब सपोज आपका सेकंड ग्रेड का बोल्डनेस है, राइट। अब हो सकता है आपकी डोनर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपके डोनर के जो हेयर है उनकी क्वालिटी अच्छी
अच्छी नहीं है। आपके पास अवेलेबिलिटी तो होगी क्योंकि आपका सेकंड ग्रेड का बोलने से ऑब्वियसली आपके पास एक अच्छा डोनर अवेलेबल होगा। सो दोनों में से हो सकता है डोनर की क्वालिटी आपके पास अच्छी नहीं है, बट क्योंकि आपके पास डोनर की अवेलेबिलिटी अच्छी है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। वहीं अगर आपका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस 6-7 पे ऑलरेडी पहुंच चुका है और आपके पास बहुत अच्छी डोनर की क्वालिटी भी है, बट आप ये समझो आपके पास डोनर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, राइट। आपका 7 ग्रेड का बोल्डनेस ऑलरेडी पहुंच चुका है, हो सकता है आपके डोनर के जो हेयर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, बट आप ये चीज समझो आपके पास डोनर की अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी। 7 ग्रेड का बोल्डनेस मतलब आपको कम से कम 5 से 5,500 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, और उतने ग्राफ्ट आपका डोनर कितना भी स्ट्रॉन्ग हो उतने ज्यादा ग्राफ्ट आपके डोनर पे नहीं होंगे। और इसीलिए अगर हम बात करें एक परफेक्ट ग्रेड की, तो अगर आपका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस 5 या फिर 5 से कम है तो ये आपका एक परफेक्ट टाइम है हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेने का। आप कोशिश करें जल्द से जल्द अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें, क्योंकि इसके बाद अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपके पास कितनी भी ज्यादा अच्छा डोनर अवेलेबल होगा, आप अपने बोल्डनेस को पूरा कवर नहीं कर पाओगे और आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाएगा जैसा रिजल्ट आप देख के अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो, राइट। और अगर आपका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस 5th या फिर 5th से कम है, राइट, 2nd, 3rd, 4th, 5th या 5th से कम है, तो अगर आपकी डोनर क्वालिटी अच्छी नहीं भी होगी ना, आपका एक बेनिफिट क्या रहेगा कि आपके पास डोनर की अवेलेबिलिटी होगी और आप अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा के एक अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। अगर आपकी डोनर क्वालिटी भी अच्छी है, डोनर अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, तो वो तो नो डाउट आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा अच्छा। बट अगर आपकी क्वालिटी सपोज अच्छी नहीं भी है बालों की, आपके पास क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, तो इसीलिए आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी अच्छा आएगा अगर आपका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस 5 या फिर 5 से कम है। अब जनरली ये बातें क्लिनिक्स में नहीं बताई जाती, क्योंकि जनरली अगर आप किसी क्लिनिक में कंसल्टेशन के लिए जाते हो, इंक्वायरी जनरेट करते हो और अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो और आप वहां पे विजिट करते हो और आपको ये चीज अगर वो पहले ही बता देना, अगर आपका 7 ग्रेड का बोल्डनेस है, तो हो सकता है आप अपना मन बदल लो ट्रांसप्लांट करवाने का, राइट। या फिर आप रियलिस्टिक अप्रोच रखो और आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि हाँ भाई मेरा 7 ग्रेड का बोल्डनेस है, मेरा डोनर अगर अच्छा भी है तो मेरा डोनर लिमिटेड है और मेरा ऐसी हेयरलाइन एटलीस्ट नहीं आ पाएगी। बट क्योंकि क्लिनिक्स इस बात को जानते हैं कि अगर आपको ये चीजें बता दी जाए तो हो सकता है आप नेगेटिव हो जाओ, वो आपको ये चीजें कभी नहीं बताते। और आपको जब ये चीजें नहीं पता होती, आप अपना ट्रांसप्लांट करवा लेते हो और जब 6-7 महीना साल भर हो जाता है ट्रांसप्लांट के बाद, आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, फिर आप पूरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो कि हेयर ट्रांसप्लांट एक स्कैम है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इज नॉट अ स्कैम, ये एक बहुत बेसिक सी सर्जरी है। और ट्रस्ट मी, अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा लेते हो, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अच्छी केयर करते हो, तो आप यकीन नहीं मानोगे आपका इतना नेचुरल और इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा कि आपका पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा और हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। बट क्योंकि कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, ऐसे वैसे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जाने बिना ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, वो लोग ही जनरली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिग्रेट फील करते हैं और हमेशा सबको बोलते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन एक स्कैम है, जबकि ट्रांसप्लांटेशन एक स्कैम नहीं है। 7 ग्रेड के बोल्डनेस में भी ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है, बट उसमें आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऐसे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए जो कि डोनर की बहुत अच्छे से प्लानिंग करे। और एक और चीज, आप ये मत समझना कि आपका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस अगर 5th से कम है तो आप कहीं भी ट्रांसप्लांट करवा लोगे आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास डेली बेसिस में बहुत लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने 2nd ग्रेड में ट्रांसप्लांटेशन करवाया होता है लेकिन उनका रिजल्ट बहुत बेकार आया होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 3 चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 योर डोनर एरिया, नंबर 2 आपका हेयर लॉस टाइप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नंबर 3 द क्लिनिक जहां पे आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो। अगर आपने 3rd पॉइंट मिस कर दिया, आपने किसी भी क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करवा लिया, तो चाहे आपका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस कितना भी कम हो और आपका डोनर कितना भी अच्छा हो, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा और आपको दोबारा से ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। सो ये बात बिल्कुल दिमाग में आप डाल लो, अगर आपका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस कम भी है तो भी आपको एक अच्छे क्लिनिक से ही ट्रांसप्लांट करवाना है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ, हम डेली बेसिस में बहुत लोगों की जर्नीज देखते रहते हैं, बहुतों की तो आपको शो भी कर रही है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो शो नहीं करते वीडियोस में। मैंने इतनी बेकार हेयरलाइंस देखी है लोगों की, इतना खराब रिजल्ट देखा है। ऑब्वियसली मैं कभी ना कभी वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओ। 2 पैसे ज्यादा लग जाए लेकिन रिजल्ट आपका एटलीस्ट अच्छा है। पैसे आप वापस कमा लोगे लेकिन डोनर एरिया एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आने वाला। तो मेक श्योर आप जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओ वहां पे अच्छा रिजल्ट आता हो। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।